हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो इजली में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश की स्टोरी लेके आए जिनकी प्रैक्टिस करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई मीन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, तो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। देयर वाज अ बॉय लिविंग इन अ विलेज। देयर वाज माने किसी गांव में, वाज माने होता है था, थी, थे में। दोस्तों इसका उच्चारण होता है देयर वाज अ बॉय लिविंग इन अ विलेज। किसी गांव में एक लड़का रहता था। देयर वाज अ बॉय लिविंग इन अ विलेज, किसी गांव में। लिव मिस होता है रहना, उसका आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म में रहता था। देयर वाज अ बॉय लिविंग इन अ विलेज, किसी गाँव में एक लड़का रहता था। हुज नेम वाज राम। हुज माने होता है जिसका, हुज नेम जिसका नाम था, वाज मिस होता था, जिसका नाम था क्या, राम। हुज नेम वाज राम, जिसका नाम राम था। ही स्टडीज इन क्लास 5। ही माने वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टडीज इन क्लास 5, वह कक्षा 5 में पढ़ता था। इन क्लास 5, ही स्टडीज इन क्लास 5, वह कक्षा 5 में पढ़ता था। हिज फैमिली कंडीशन वाज नॉट गुड। हिज माने उसका या उसकी, उसका जो फैमिली कंडीशन था दोस्तों, क्या था, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति। वाज नॉट गुड, वाज माने था, नॉट मा गुड माने अच्छा नहीं था, यानी उसका जो फैमिली कंडीशन था। हिज फैमिली कंडीशन वाज नॉट गुड, उसका जो फैमिली कंडीशन था, फैमिली स्थिति थी, क्या थी, अच्छी नहीं थी। ही वाज गुड एट स्टडीज़। ही वाज गुड, वह था, गुड माने अच्छा, एट स्टडीज़ यानी पढ़ाई करने में या पढ़ने में अच्छा था। बट हिज फैमिली वाज अ पुअर फैमिली। बट माइस होता है लेकिन, बट इज़ अ कंजक्शन दोस्तों, जो दो शब्दों को जोड़ता है। बट हिज फैमिली वाज अ पुअर फैमिली, लेकिन उसका जो परिवार था वह गरीब था। डू टू विच ही वाज नॉट एबल टू गेट गुड रिसोर्सेज फॉर स्टडिंग। डू टू विच माने जिसके कारण या जिसके कारणवश ही वाज नॉट एबल टू गेट गुड रिसोर्सेज, जिसके कारण, रिसोर्स मीन्स होता है दोस्तों संसाधन, जिसके कारण उसे अच्छा संसाधन प्राप्त नहीं होता था। फॉर स्टडिंग माने पढ़ाई करने के लिए, जिसके कारण यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसे अच्छा संसाधन जो होता है, रिसोर्स जो होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता था पढ़ाई करने के लिए। राम्स ड्रीम्स वाज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। राम्स ड्रीम्स मीन्स होता है दोस्तों, राम की ड्रीम मीन्स होता है सपना। राम का सपना क्या था, वाज माने था, राम्स ड्रीम्स वाज राम का सपना था। टू बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना दोस्तों, जैसे हम बोले आई बिकम टू, ये मतलब कुछ भी जो आदमी बनना चाहता है उसके लिए बिकम लगाता है। इसी का सेकंड फॉर्म है बिकेम मीन्स बन गया। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, राम्स ड्रीम्स वाज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, यानी राम का जो सपना था, जो ड्रीम था उसका IAS ऑफिसर बनने का था। आगे देखिए दोस्तों, ही यूज्ड टू स्टडी वेरी डिलीजेंटली। ही यूज्ड टू स्टडी, वह पढ़ाई करता था। वेरी डिलीजेंटली मीन्स होता है दोस्तों मन लगाकर या खूब मन लगाकर वह क्या करता था, पढ़ाई करता था। इट वाज वन डे, एक दिन की बात है। इट वाज वन डे का मतलब होगा दोस्तों एक दिन की बात है। व्हेन मीन्स होता है जब। इट वाज वन डे, एक दिन की बात है। व्हेन जब। ही वाज गोइंग टू स्कूल। ही वाज माने वह था, गोइंग माने जाना, गो में ING आ गया दोस्तों, जाना, यानी वह जा रहा था कहाँ, टू स्कूल। ही व्हेन माने जब, ही वाज गोइंग टू स्कूल यानी वन डे, एक दिन की बात है जब वह स्कूल जा रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों, आगे देखो। सो ऑन द वे ही मेट अ सेंट। सो माने तो, ऑन द वे माने रास्ते पर या उसी रास्ते पर। ही मेट वह मिला, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, मेट मीन्स होता मिला, वह मिला एक संत से मिला, यानी एक साधु से मिला। हु वाज वेरी हंगरी, जो काफ़ी भूखा था, यानी एक दिन की बात है जब वह रास्ते पे जा रहा था पढ़ाई करने, तो उसे क्या मिला, एक संत मिला जब वो स्कूल जा रहा था, और वो संत क्या था, बहुत भूखा था। हु वाज वेरी हंगरी, जो बहुत भूखा था। द शेख सेड टू राम सन। द शेख में तो संत या साधु, द शेख सेड मीन्स होता है कहा, शेख का सेकंड फॉर्म है शेड। द शेख सेड, साधु ने कहा, टू राम, राम से, सन माने पुत्र, तब साधु ने क्या कहा राम से, द शेख सेड टू राम, तब राम ने साधु से कहा, सन पुत्र, कैन यू फीड मी,
समथिंग कैन यू फीड मी, क्या तुम फीड मीन्स होता है खिलाना, क्या तुम मुझे खिला सकते हो या दे सकते हो। समथिंग माने कुछ। तब साधु ने क्या कहा राम से, कैन यू फीड मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो। राम स्माइल एंड सेड यस बाबा, राम स्माइल माने मुस्कुरा, स्माइल में होता मुस्कुराना। राम स्माइल, राम मुस्कुराया, एंड सेड और कहा यस बाबा, हाँ बाबा मैं आपको दे सकता हूँ। आई हैव अ टिफ़िन बॉक्स, आई हैव अ टिफ़िन बॉक्स, मेरे पास एक टिफ़िन बॉक्स है। इन विच, जिसमें आई हैव लंच, मेरा जिसमें क्या है लंच है, माने दोपहर का नाश्ता है जो वह स्कूल ले जा रहा था। इन विच आई हैव लंच, जिसमें वह लंच बॉक्स है। यू कैन ईट इट, यू कैन माने तुम कर सकना, यानी कैन मिस होता सकना, तुम कर सकते हो। ईट मिस होता है खाना, तुम खा सकते हो। ईट माने यह, यानी उसने कहा कि हाँ बाबा मेरे पास एक लंच बॉक्स है और ये आप खा सकते हो। सेइंग दिस राम गिव हिज बॉक्स टू बाबा, सेइंग दिस माने या कहते हुए, सेइंग दिस या कहते हुए, राम गिव माने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म है गिव माने राम ने दिया, हिज बॉक्स टू बाबा, बाबा को बॉक्स दिया। द संत वाज वेरी हंगरी, द संत माने जो साधु था, वाज माने था, द संत वाज जो साधु था, वेरी हंगरी बहुत भूखा था। वेरी हंगरी मीन्स होता है बहुत भूखा। द संत वाज वेरी हंगरी, संत बहुत भूखा था। ही इमीडिएटली ओपनड द बॉक्स एंड एट, ही इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत यानी तत्काल। ही इमीडिएटली ओपनड, वह तुरंत खोला, ओपन में तो खोलना, ओपन में होता है खोल दिया, वह तुरंत खोल दिया द बॉक्स एंड एट और खा गया। ईट का सेकंड फॉर्म है एट, यानी वह खा लिया, तुरंत बॉक्स खोला और खा लिया। आफ्टर ईटिंग फूड, खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड में होता है आफ्टर ईटिंग फूड यानी खाना जो खाना फूड मिस होता है हम सभी जानते हैं दोस्तों भोजन। ईटिंग मिस खा रहे थे, आफ्टर माने के बाद, यानी आफ्टर ईटिंग फूड खाने के बाद। द संत सेड, संत ने साधु ने, सेड मिस कहा, क्या कहा, सन पुत्र, मे गॉड ऑलवेज कीप यू हैप्पी, मे गॉड माने गॉड मिस होता है भगवान, मे गॉड ऑलवेज कीप यू, कीप माने होता है रखना, यू हैप्पी यानी भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ऐसा साधु ने कहा खाना खाने के बाद। मे गॉड ऑलवेज कीप यू हैप्पी। ठीक है दोस्तों आगे देखिए। व्हेन राम टोल्ड दिस टू हिज फादर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, व्हेन राम माने जब राम, व्हेन मीन्स होता है जब राम, टोल्ड माने कहा, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, टेल मीन्स होता है कहना, टोल्ड मीन्स कहा। व्हेन राम टोल्ड, जब राम ने कहा, दिस टू हिज फादर यानी जब राम ने यह अपने पिता से कहा। आफ्टर कमिंग माने आने के बाद, बैक माने वापस, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से आने के बाद, जब राम ने यह बात अपने पापा यानी फादर से कहा तो क्या हुआ दोस्तों आगे देखिए। सो हिज फादर बिकेम वेरी हैप्पी, सो माने तो, हिज फादर उसके पिता यानी राम के पिता, बिकेम मिस माने हो गए, बिकम का सेकंड फॉर्म है बिकेम, वे हो गए, वेरी हैप्पी बहुत खुश, तो उसके पिता जो क्या है बहुत खुश हो गए। एंड ही सेड, और ही सेड उसने कहा, टू राम, राम से, तो उनके पिता ने राम से कहा, क्या कहा दोस्तों देखिए, सन यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, सन यानी पुत्र, यू हैव डन तुमने किया है, ए वेरी गुड जॉब तुमने एक अच्छा काम किया है। डू मिस होता करना, उसी का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों डन मिस होता है ना किया, यू हैव डन तुमने किया है, ए वेरी गुड जॉब एक अच्छा काम, उनके पिता ने कहा जब ये बात सुनी राम से। द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, द लेसन वी लर्न यानी इस कहानी से, इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं या यही हमें शिक्षा मिलती है दैट की, वाट एवर जो कुछ भी आवर कंट्री सिचुएशन, जो कुछ भी हमारी समस्या हो, सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, फिर भी वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, लेकिन फिर भी हमें गरीबों की क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमें इसी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन चाहे जो हो, फिर भी हमें गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए जिस लायक हम हों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीख पाए हों। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय ऑल डियर फ्रेंड्स।